अक्सर आप लोग गैर सरकारी विधेयक या सरकारी विधेयक के बारे में पढ़ते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे। देखिए, विधेयक कहने का मतलब है जब राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है तो उसे बिल या विधेयक कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से जब वो पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। तो आज हम लोग गैर सरकारी सदस्यों का जो विधेयक रहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और जो सरकारी विधेयक रहता है उसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक क्या है? तो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक उन सांसदों द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं, अर्थात सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं, और जिससे उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून या फिर संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति मिलती है। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो केवल गैर सरकारी सदस्य ही इन विधेयकों को प्रस्तुत कर सकते हैं, और जिससे स्वतंत्र विधायी प्रस्तावों को अवसर मिलता है। सांसद विशिष्ट मामलों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और जो सरकारी विधेयक रहते हैं वो सरकार में जो मंत्री रहते हैं उनके द्वारा लाया जाता है। अगर हम लोग गैर सरकारी विधेयक की बात करें ना, इसकी प्रक्रिया की, तो प्रस्ताव तैयार करना, नोटिस देना। सांसद कम से कम 1 महीने की नोटिस पर विधेयक का प्रस्ताव तैयार करते हैं, उसे प्रस्तुत करते हैं, और विधेयक संसद में पेश किए जाते हैं। उसके बाद प्रारंभिक चर्चा होती है। बहस की बात करें तो यदि चयन हो जाता है तो विधेयकों पर बहस की जाती है, आमतौर पर शुक्रवार दोपहर को सीमित सत्रों में। निर्णय की बात करें तो विधेयक वापस लिए जा सकते हैं या फिर मतदान के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके महत्व की बात करें तो यह विधेयक सांसदों को दलीय दबाव के बिना पर्याप्त महत्वपूर्ण या फिर विवादास्पद मुद्दों पर अपनी बात कहने का मंच प्रदान करते हैं। इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण है 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद एच बी कामत द्वारा प्रस्तुत विधेयक, और जिसमें संविधान संशोधन करके केवल लोकसभा सदस्यों को ही प्रधानमंत्री पद के लिए पात्र बनाने का प्रयास किया गया था। स्वतंत्रता के बाद से अब तक केवल 14 गैर सरकारी विधेयक पारित किए गए हैं, और 1970 के बाद से कोई भी विधेयक पारित नहीं हुआ है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2014 45 वर्षों में राज्यसभा द्वारा अनुमोदित पहला गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक था, लेकिन यह लोकसभा में पहुंचे बिना ही विवगत हो गया था। अगर सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक की बात करें तो सरकारी विधेयक इसे संसद में एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक की बात करें तो यह मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सरकारी विधेयक की बात करें तो यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। गैर सरकारी विधेयक की बात करें तो यह विपक्ष की नीतियों को प्रदर्शित करता है। सरकारी विधेयक की बात करें तो संसद में इसके पारित होने की संभावना अधिक होती है, और जो गैर सरकारी विधेयक रहता है इसमें संसद में इसके पारित होने की संभावना कम होती है। और जो सरकारी विधेयक रहता है वो संसद द्वारा सरकारी विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, और जो गैर सरकारी विधेयक होता है इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो सरकारी विधेयक होता है, सरकारी विधेयक को संसद में पेश होने के लिए 7 दिनों का नोटिस होना चाहिए, और जो गैर सरकारी विधेयक होता है इस विधेयक को संसद में पेश करने के लिए 1 महीने का नोटिस होना चाहिए। और सरकारी विधेयक इसे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है, और आप देखेंगे कि गैर सरकारी विधेयक रहता है इसे संबंधित सदस्यों द्वारा तैयार किया जाता है। अब बात आती है सरकारी सदस्यों के विधेयकों में कमी क्यों आई है? तो समय की कमी। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों से पता चलता है कि 17वीं लोकसभा में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर सिर्फ 9.08 घंटे, जबकि राज्यसभा में 27.01 घंटे का व्यय हुआ है, जो कुल सत्र के घंटों का एक अंश है। 18वीं लोकसभा के 2 सत्रों में निचले सदन में ऐसे विधेयकों पर केवल 0.15 घंटे तथा राज्यसभा में 0.62 घंटे व्यय किए गए हैं, 0.62 घंटे, तथा प्रस्तावों पर सबसे कम समय लगा है। शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों को कार्य की तिथि निर्धारित होने से चर्चा सीमित हो जाएगी, और क्योंकि कई सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में चले जाएंगे, जिससे चर्चा के लिए समय और कम हो जाएगा। और इसमें आप देखेंगे कि इन विधेयकों की लोकप्रियता में गिरावट का कारण सांसदों की गंभीरता की कमी को माना जा सकता है, क्योंकि कई सांसद चर्चाओं में भाग ही नहीं लेते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पुनः शुरू करना गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक को सप्ताह के मध्य में स्थानांतरित करने से भागीदारी और चर्चा को बढ़ावा मिल सकता है। सांसदों को उनके प्रस्तावित उपायों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना तथा संसद में स्वतंत्र भाषण के लिए मौलिक अधिकार की रक्षा करना। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है सरकारी और गैर सरकारी विधेयक की, और इस तरह के शब्दों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। मैं इसीलिए तो कहता हूँ एनसीईआरटी किताबें आप लोग पढ़ा करिएगा, समझ रहे हैं आप लोग।
स्टेट पीसीएस हो, सिविल सर्विस हो, आपके वनडे एग्जाम हो, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और इसीलिए कहता हूँ कि अपना सिलेबस, अपने एग्जाम का पुराने क्वेश्चंस पेपर पैटर्न उठाकर देख लिया करिएगा। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।